हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस लाइफ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और नवरात्रि में अगर आप व्रत रखते हैं तो क्या खाने से व्रत टूट सकता है। नवरात्रि का 9 दिवसीय शुभ त्यौहार शुरू हो चुका है। दोस्तों, देश भर में भक्त जो है इस त्यौहार की तैयारियों में डूबे हुए हैं। शारदीय नवरात्रि का आमतौर पर हिंदू कैलेंडर महीने के आश्विन माह के शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है, जो सितंबर या अक्टूबर को ग्रेगोरियन महीने में आती है। इस साल शारदीय नवरात्रि पितृ पक्ष के बाद 15 अक्टूबर को शुरू होगी और 24 अक्टूबर को महानवीय के उत्सव के साथ समाप्त होगी। इन दिनों में माँ देवी दुर्गा के 9 अलग अलग अवतारों की पूजा करने से लेकर 9 दिन के व्रत रखने तक भक्त देवी का आशीर्वाद पाने के लिए कई अनुष्ठान करते हैं। व्रत रखते समय भक्तों को अपने द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों का खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि इन 9 दिनों में कई नियम होते हैं जिनका पालन करना चाहिए। खास तौर से खाने पीने पर कई ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनका सेवन नवरात्रि के दौरान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि साल में 2 बार आती है, पहली चैत्र नवरात्रि और दूसरी शारदीय नवरात्रि। आज यानी कि 15 अक्टूबर शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाली है। देवी के भक्त साल भर में इस त्यौहार का बेसब्री से इंतजार करते हैं। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए लोग विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और पूरे 9 दिन उपवास रखते हैं। इस दौरान हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देने जा रहे हैं जिसे अपनाकर आप नवरात्रि का त्यौहार हेल्दी तरीके से मना सकते हैं। कुछ लोग व्रत के दौरान कंफ्यूज रहते हैं कि क्या खाएं और क्या नहीं। दोस्तों, अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत रख रहे हैं तो आपको आस्था के साथ आपकी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। आमतौर पर सभी इस बात को जानते हैं कि नवरात्रि में क्या खाना चाहिए, लेकिन अक्सर लोग इस बात को नहीं जान पाते हैं कि क्या नहीं खाना चाहिए। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नवरात्रि में नहीं करना चाहिए। दोस्तों, चलिए आज हम आपको बताते हैं। सबसे पहले है कि नवरात्रि में अगर आप व्रत कर रहे हैं तो गेहूं के आटे से बनी रोटी या इससे बनी कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। आप चाहें तो गेहूं की जगह कट्टू के आटे की रोटी खा सकते हैं। कुछ लोग व्रत में सेंधा नमक डालकर चावल का सेवन भी कर लेते हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए कि चावल अनाज है और नवरात्रि में चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि नवरात्रि व्रत में कुछ लोग ओट्स भी खा लेते हैं, लेकिन व्रत में आपको ओट्स नहीं खानी चाहिए। ओट्स को किसी भी व्रत के दौरान नहीं खाया जा सकता है। व्रत में ब्राउन ब्रेड या फिर वाइट ब्रेड, दोनों ही तरह के ब्रेड नहीं खानी चाहिए। आप अगर नवरात्रि व्रत कर रहे हैं तो ब्रेड से दूरी बना लेनी चाहिए। व्रत में पकौड़े या चीला भी नवरात्रि व्रत में नहीं खानी चाहिए। अगर आप चीला या पकौड़े खाना चाहते हैं तो कट्टू के आटे की डिश खा सकते हैं और इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। 9 दिनों तक नाखून नहीं काटने चाहिए। व्रत में अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो घर को खाली छोड़कर नहीं जाना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन में खाने में प्याज, लहसुन और नॉनवेज से दूरी बना लेनी चाहिए। नवरात्र में बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। व्रत रखने वालों को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। वहीं विष्णु पुराण की अगर बात करें तो व्रत के समय दिन में सोना नहीं चाहिए। रात में आप भोजन में आलू की जगह लौकी की सब्जी का सेवन करें। इससे आपके दूसरे दिन तक एनर्जी महसूस कर पाएंगे। इसे बनाने के लिए एक कढ़ाई में घी डालें, 1 चम्मच जीरा, 1 टमाटर और लौकी स्वाद अनुसार सेंधा नमक डालें। इसे अच्छे से पकाएं और फिर इसका सेवन करें। दोस्तों, कट्टू के आटे में मैग्नीशियम, विटामिन बी, आयरन, फोलेट, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीज, कॉपर और फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल के साथ ही ब्लड प्रेशर को भी कम करने में मदद करता है। इस आटे से बनी रोटी व्रत में खाने से आपको अच्छा आहार तो मिलेगा ही, साथ ही ताकत भी मिलेगी। सिंघाड़े से बनी रोटी हलवा का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। 100 ग्राम सिंघाड़े में केवल 97 कैलोरी होती है और फैट भी काफ़ी कम होता है। इसके अलावा यह फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीज और कई अन्य पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है, जो कि आपको शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद होते हैं। इसलिए व्रत में इसका सेवन करने से आप एनर्जी से भरपूर रहते हैं।
सामा की खिचड़ी सेहत के लिए बहुत लाभदायक होती है और यदि आप इसका सेवन व्रत में करते हैं तो इससे भरपूर एनर्जी तो मिलेगी ही, साथ ही इसके सेवन से भूख भी नहीं लगेगी। सामा को कई तरह से उपयोग किया जा सकता है। इसकी आप इडली, डोसा, उपमा भी बना सकते हैं। रामदाना के लड्डू का सेवन व्रत में किया जाता है। इसके लड्डू और बर्फ़ी की तरह उपयोग में लाया जा सकता है। इसमें आप शक्कर की जगह गुड़ का उपयोग करेंगे तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। दोस्तों, साबूदाना का सेवन ना करें। आलू का सेवन बिल्कुल भी ना करें। पनीर और फुल क्रीम दूध से बचें, इससे आपको सुस्ती आ सकती है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन हिंदू धर्म में बेहद पावन होते हैं। इन 9 दिनों में लोग माँ दुर्गा की आराधना के साथ ही व्रत उपवास भी करते हैं। वहीं जो लोग व्रत पूरे 9 दिन नहीं कर पाते हैं वो भी सात्विक भोजन और सात्विक दिनचर्या का पालन करते हैं। वहीं कुछ लोग इन दिनों में बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। अगर आप व्रत रखते हैं तो कुछ खान पान की चीज़ों का इन 9 दिनों में खास तौर पर परहेज करना चाहिए। तो चलिए जानें कौन सी है वो चीज़ें जिन्हें नवरात्रि के दिनों में नहीं खानी चाहिए। सबसे पहले है कि नवरात्रि के 9 दिनों में हो सके तो अनाज से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इनमें गेहूँ, चावल, सूजी, मक्के का आटा, रागी, बाजरे का आटा शामिल है। व्रत में तो इन सभी चीज़ों का सेवन सख्त वर्जित है। ऐसे में इन 9 दिनों में अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, भारतीय तीखा चटपटा भोजन पसंद करते हैं। वहीं इनके भोजन में नमक की मात्रा भी ज़्यादा होती है। नमक के रूप में समुद्री नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे सफ़ेद नमक भी कहते हैं। लेकिन इन 9 दिनों में सफ़ेद नमक की जगह पर सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। व्रत में सेंधा नमक खाना ही स्वीकार्य है। वहीं इस नमक में सोडियम की मात्रा भी काफ़ी कम होती है, तो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में उपवास के दौरान सेंधा नमक का ही सेवन करें। दोस्तों, नवरात्रि में कुछ सब्जियां तो खाई जा सकती है, लेकिन कुछ सब्जियां वर्जित है, जैसे कि लहसुन और प्याज को नवरात्रि के 9 दिनों में पूरी तरह से वर्जित किया गया है। वहीं लोग लौकी, पालक, आलू, टमाटर जैसी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। टमाटर को लोग इसलिए भोजन में शामिल कर लेते हैं क्योंकि इसे फल माना जाता है। नवरात्रि के व्रत में कुछ मसालों से भी परहेज किया जाता है, जिसमें हल्दी और गरम मसाला शामिल है। वहीं जीरा के पाउडर भी नवरात्रि के दिनों में खाने से परहेज करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान शराब, नॉनवेज और अंडे का सेवन करना पूरी तरह से वर्जित है। इसका सेवन पाप माना जाता है। वैसे इन सारी चीज़ों से दूरी बनाकर 9 दिनों में शरीर के पदार्थों को कम किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।